हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं वर्णमाला का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 लाए थे, जो कि आपका अध्ययन कराए थे, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। सामान्य हिंदी का यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, आइए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। वही देखिए, व्यंजन जो है क ख ग घ पूरा होता है। ठीक है, ज्ञ तक होता है ये सब। ठीक है, क से ज्ञ तक होता है व्यंजन। यदि स्वर रहित व्यंजन, ये अभी क्या है, स्वर सहित है, यदि इसके पास हम हलंत लगा देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है। फिर स्वर सहित व्यंजन के साथ जब हम मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, ज्ञ बनता है। तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। क्या है, संयुक्ताक्षर। तो हमारा विकल्प हो जाएगा घ, जो है सही हो जाएगा, संयुक्ताक्षर घ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। आइए देखते हैं कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। कंठ, दंतोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बताइए। कंठ तो आता ही है, देवनागरी लिपि में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर यंत्र है। दंतोष्ठ भी स्वर यंत्र है, मूर्धा ध्वनि भी है। ग्रीवा ध्वनि ये नहीं है, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ग। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ठीक है, बताइए, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। अंग, ये अ होता है, ये नहीं है। ठीक है, ऐसे ये मिसप्रिंट है। ठीक है, कौन विकल्प है, री और क, अंग आ ई। दो स्वर कौन सा है, दो मात्राएं कौन सी हैं जिनका प्रयोग होता है, अक्षरों में प्रयोग होता है उनका, लेकिन उनमें स्वर में गिनती नहीं की जाती है। वो ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा, अंग और अह। ठीक है, ये अंग और अह इनका प्रयोग होता है। जैसे कंग खंग पढ़ते हैं ना, कह खह। ठीक है, ऐसे मात्राएं पर इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका प्रयोग, इसको स्वर नहीं माना गया, इसको क्या माना गया है, अयोगवाह। क्या माना गया है, अयोगवाह। ठीक है, चल नहीं रहा है, अयोगवाह। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता से ली जाती है। ए के उच्चारण जब करते हैं तो किन दो चीज़ों की यंत्रों की सहायता ली जाती है। स्वर यंत्र ही है, दंत ओष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु, इचियस तालु। इच यस तालु। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, दंतोष्ठ नहीं, ए। जैसे कि ए का हम प्रयोग करते हैं, ए। ठीक है, ए, इसका सूत्र है, क्या सूत्र है, ऐसा बोलते हैं, ए दैतो कंठ, ए दैतो कंठ तालव्य, ए दैतो कंठ तालव्य। ठीक है, ए में ये सब आ जाएंगे, ए आ जाते हैं। ठीक है, और कंठ से क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। ई का प्रयोग करते हैं तालु से, तालव्य। ये ए दैतो कंठ
मतलब ए अ ई ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, और तालु से बोले जाते हैं। तो हमारा ग विकल्प सही हो जाएगा। छंद और तालु, कंठ और तालु, सॉरी, ये कंठ और तालु हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन, स्वर, अनुस्वार, अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल वो क्या कहा जाता है? हमारा विकल्प से हो जाएगा घ। क्या से होगा? घ से हो जाएगा। अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, अक्षर में जो है अधिक वर्णों का, एक से अधिक वर्ण का मेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे क है, अ है, तो क्या बनेगा? क। ये क्या बना? अक्षर बना। अक्षर बना तो क्या हो गया? इसमें एक वर्ण और एक वर्ण, दो वर्ण हुआ। ये दो वर्ण मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। चलिए, ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है ई च छ ज झ ञ। ठीक है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से? बताइए किससे होता है? बताइए। तब तक ये देखिए सूत्र रेखन बता रहे हैं। इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ठीक, ई में क्या है? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च में च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, च छ ज झ ञ। ये हो गया य वर्ग हो गया एक, और एक हो गया श। तो इन सब का उच्चारण किस स्थान से होता है? तालु। तो ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि वर्ण तालिका के अनुसार, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? बताइए। मात्रा है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है? क्या हो जाएगा? दिए गए तालिका के अनुसार देखिए, ये स्वर है। ठीक, स्वर के कितने भेद होते हैं भाई? 3 होते हैं। एक ह्रस्व होता है, ह्रस्व, दूसरा दीर्घ होता है, और तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत होता है। ठीक है, प्लुत। तो हमारा ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि, स्वर, ध्वनि, व्यंजन। जो हमारी मूल ध्वनि है, जो बोलते हैं, ठीक है, एक चिन्ह के रूप में उसे लिख दिए जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण पूछ रहा है, तो बताइए निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसमें घोष वर्ण क, ट, च, ज। देखिए घोष वर्ण क्या होता है? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, घोष या सघोष, सघोष। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वर्ग का, वो हमारा घोष वर्ण होता है। ठीक है, और अघोष क्या होता है? अघोष में पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है?
घोष होता है, सॉरी अघोष होता है, पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष होता है। तीसरा वर्ण कौन सा है देखिए, इसमें है कोई क है, ट है, च है, ज दिख रहा है हमारा घ में, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा ज। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बताइए? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, अयोगवा, वर्ण, स्वर। ये पूछ रहा है शब्द का, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द बनता कैसे है? शब्द कैसे बनता है? तो वर्ण, वर्ण में वर्ण प्लस करेंगे, वर्ण और वर्ण मिला करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो क्या करना, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गया, तो ग हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से सार्थक जो अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, सार्थक। ठीक है, दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे ज एक वर्ण हो गया, ल, ठीक है, ज और ल मिलाएंगे तो क्या होगा? जल होगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, कंठ वर्ण कौन सा है? चलिए देखिए, बताइए। देखिए अघोष, अघोष कौन कौन होता है? पहला, पहला, ठीक है, ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। चलिए इसमें पहला दूसरा अक्षर पर कौन कौन है देखिए, ख है, ख है, चलिए ख है, और कौन है? प है, और कौन है? थ है। ये पहला दूसरा अक्षर जो है मिल गया हमारा अघोष। ठीक, अब इन तीनों में महाप्राण कौन है? महाप्राण कौन कौन सा अक्षर होता है? महाप्राण कौन कौन सा होता है? दूसरा, चौथा, पांचवा महाप्राण। आइए महाप्राण देखते हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरे अक्षर पर कौन कौन है? ख है, चौथा पर कौन है? चौथा पर नहीं है, पांचवा पर कौन है? ड़ है, ड़ हो गया। आइए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में देखिए कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन तो सभी हो गए, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, कंठ, कंठ वर्ण कौन है? किस कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? तो ये है ख, क, ख, ग, घ, अंग, न। ठीक है, 5 वर्ण जो है हमारा कंठ से है ना, क से न तक। तो देखिए कौन सब में है? कॉमन सब में कौन है? सब में कॉमन कौन है भाई? ख है, यहाँ भी ख है, यहाँ भी ख है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी ख है। तो इस तरह से हमारा ख विकल्प सही हो जाएगा। क विकल्प जो है क्या दिया है? ख, ये अघोष भी है, महाप्राण भी है, स्पर्श व्यंजन भी है और कंठ वर्ण भी है। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कंठ वर्ण है। देखिए कंठ वर्ण है निम्नलिखित में कौन कौन सा है? अ, ह विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह दे दीजिए, ई, य, श, ली, स, ल, री, ए, व। तो कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण बताइए। इसका एक सूत्र होता है, ये सूत्र है, लिखिए यह सूत्र, अकुह, अकुह विसर्जी, विसर्ज, अकुह विसर्ज निया, अकुह विसर्जनीया कंठः, अकुह विसर्जनीया कंठः, ये सूत्र है। ठीक है, अ में क्या आएगा? अ और आ दोनों आते हैं। ठीक, आ दोनों आते हैं। अकुह, क से क वर्ग, क वर्ग हो गया। क वर्ग में कौन कौन होता है? क, ख, ग, घ, ठीक है, ये 5 हो गए। ह, ह हो गया। ठीक, विसर्जनीय मतलब विसर्ज,
विसर्ग जो चिन्ह होता है ये, तो ये सभी है, ये सब किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। तो ये कंठ वर्ण हो गया। तो ये किसमें दिया है? अ, ह और विसर्ग। तो ये हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा कंठ वर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ओ, ए, ऐ, उ। बताइए। ओ, देखिए ओ कैसे बनता है? ओ किन किन शब्दों से मिलकर बनाता है? अ प्लस उ, अ प्लस उ। ठीक है, ऐसे उ, अ प्लस उ से क्या बनता है? ओ बनता है। ए कैसे बनता है? अ प्लस ई, तो क्या बनता है? ए बनता है। ऐ कैसे बनता है? अ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ऐ बनता है। अब बड़ा उ दिया है दीर्घ उ, ये संयुक्त स्वर नहीं है, इसलिए हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये उ जो है विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए घ का सही हो गया। आइए हमारा अगला प्रश्न है, आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? देखिए भाई, ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप देखते रहिए, कौन सा आ रहा है उसको एक बार का टिक लगाइए, कितने नंबर आ रहे हैं 30 में, ये नोटिस कीजिए एक जगह, ताकि ये तैयारी का ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लीजिए, उसका आंसर नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में काम दे। पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है क्या कि इनमें से कौन सा, मतलब किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत, ग, म, थ, ज। बताइए, उच्चारण स्थान दंत है। ग क्या है? क वर्ग में आता है तो कंठ होता है। क वर्ग क्या है? कंठ है। ठीक, क वर्ग का ये नहीं होगा। म ये क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ से निकलती है इसकी ध्वनि, प वर्ग में आता है। ठीक, प वर्ग में। थ, थ क्या है? ये हमारा दंत है, त वर्ग आता है। ठीक है, त वर्ग में, त वर्ग आता है, ये हमारा दंत से आता है। ठीक है, दंत से आता है। और ज ये क्या है? च, छ, ज, झ, ये तालु, इसको तालु से बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग में आता है ये। ठीक, तो हमारा विकल्प दंत पूछ रहा है तो ग में है, तो ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा थ। ठीक है, उच्चारण स्थान थ जो है दंत से बोलते हैं। ठीक है, दंत से उच्चारण स्थान उसका है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? त, थ, द, ध, या फिर ग, ख विकल्प में देखा है, श, श, स, ह, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ। उष्म व्यंजन कौन सा है भाई? उष्म व्यंजन, इसको बोलने पर मुंह से क्या निकलता है? भाप निकलता है, गर्म, उष्म। जैसे बोलिए, श, श। ठीक है, श, त्र। ठीक है, शॉर्ट मूर्धा से बनता है, श मूर्धा है ये, स ये दांत्य स है। ठीक है, ह। ठीक, तो कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा? हमारा यही ख विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उष्म व्यंजन ये है, स बोलते हैं। ठीक है, उष्म व्यंजन है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है ना, ये उष्म है। ठीक है ना, उष्म व्यंजन है। ठीक है, तोता क्या है? ये दंत है, दंत से बोलते हैं। च, छ, ज, झ क्या बोलते हैं? ये तालु से बोलते हैं। ठीक है, ट, ठ, द, ढ ये क्या है? मूर्धा है।
क्या है, मूर्धा है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। तो हमारा ग विकल्प से हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जानते हैं, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य स्वर है, पूछ रहा है इसमें मध्य स्वर कौन सा है, अ ई उ री, सॉरी ई। ठीक है, अ ई उ ई कौन सा हो जाएगा, मध्य स्वर में क्या है, देखिए अ हमारा क्या है, मध्य स्वर है। ठीक है, ई क्या है, अग्रस्वर है, ई क्या है, अग्रस्वर। उ ये कहाँ से बोलते हैं, बोलेंगे उ, कंठ से आ जाएगा पीछे से, पश्च स्वर है। ठीक है, और ई ये भी हमारा अग्रस्वर में आएगा। ठीक है, अग्रस्वर में कौन कौन सा है, ई। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ई ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, अग्रस्वर है। पश्च स्वर में क्या क्या आएगा, पश्च स्वर में इधर देखिए ऐसे, पश्च स्वर में आ उ ओ औ। ठीक है, ये हमारा पश्च स्वर है। मध्य स्वर में केवल एक ही हमारा अ दिया हुआ है। ठीक है, को विकल्प सही हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है सघोष अल्पप्राण स्पर्श संघर्षी तालव्य व्यंजन छाटिए। सघोष अल्पप्राण स्पर्श संघर्षी तालव्य व्यंजन छाटिए, तालव्य व्यंजन। देखिए सघोष कौन कौन से हैं, पता चल गया आपको कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है, सघोष है। ठीक है, सघोष। तीसरा स्थान पर कौन है भाई, इसमें तीसरा स्थान पर जो ये है, जो हो गया सघोष। अल्पप्राण कौन कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्पप्राण है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण है। ठीक, चलिए तो पहला कौन है, इसमें क है, तीसरा में कौन है, ये हो गया, पांचवा में कौन है, श। तो देखना है क श ज में कौन सा है। स्पर्श व्यंजन क्या है, ये तीनों हमारा, ये श को छोड़ करके, ये दोनों छोड़ करके, ये दोनों जो है हमारा क्या है, क और ज, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए तालु से कौन से बोलते हैं, तालव्य है इसमें कोई, तालव्य व्यंजन, च छ ज, ये क्या है, तालव्य है, ज। तो कौन दोनों में कॉमन है, कॉमन ज है, इसलिए हमारा ज विकल्प सही हो जाएगा, घ का। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, त्र, ज्ञ, क, ह, छ। देखिए छ है, किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है, किस वर्ण के बाद आता है, देखिए क प्लस श बनाते हैं तो क्या बनता है, छ का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि छ किसके बाद आता है, तो क के बाद क्या आता है, छ आता है, हमारा क विकल्प, दो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ठीक है, छ कैसे बनता है, क और श के मिलने से बनता है। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आता है। पूछेगा कि त्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो त प्लस र। ठीक है, तो के बाद क्या आएगा, त्र आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है वर्ण का क्रम, इसमें बताएगा जहाँ संयुक्त वाला पूछेगा। ठीक है, चलिए संयुक्त में था। आइए हमारा अगला प्रश्न है क्या कि भ व्यंजन है, भ कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अघोष है, ऊष्म है, महाप्राण है। भ कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ है, अघोष है, ऊष्म है, महाप्राण है। चलिए बताइए, देखिए
पहले देखते हैं महाप्राण के बारे में, अल्पप्राण के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है भाई? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अघोष वर्ण जानते हैं आप कि पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है? श, श, ठीक है, श, श, ह, स, ये क्या आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है। महाप्राण में क्या है? महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। प, फ, ब, भ, ये भ जो है व्यंजन क्या है? महाप्राण है, इसलिए हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? द्विगुण, लुंठित, पार्श्विक, वर्ष व्यंजन क्या कहते हैं बताइए? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वो एक शब्द है, इसको वर्ण है, उसको बोलेंगे तो हमारे जीभ के बाई दोनों तरफ से हवा निकल जाएगी। तो कौन सा? ल बोलते हैं ना, ल, ये पार्श्व व्यंजन है, ठीक है, पार्श्विक इसको बोलते हैं। ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल, ठीक है। ल हम जब बोलेंगे तो हमारे दोनों मुख जीभ के दोनों तरफ से जो है हवा क्या होती है? निकल जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पार्श्विक व्यंजन क्या है? देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन दिया है। पार्श्विक व्यंजन क्या है बताया है? र, ढ, ल, व, तो कौन सा है? ग विकल्प सही हो जाएगा, ल, ठीक है। ल हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। आइए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ। इनमें से तालव्य व्यंजन के उदाहरण हैं। तालव्य व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? चलिए बताइए। द, ट, ड, ढ। दूसरा है म, प, ज, भ। दूसरा है त, थ, द, ध। चौथा है च, छ, ज, झ। तालव्य व्यंजन कौन सा है? जो तालु से बोलते हैं, उस यंत्र हमारा टच करता है जीभ, वो है त, थ, द, ध, ठीक है। त, थ, द, ध, ये क्या है? ये तो दांते हैं, ये नहीं, ये दंत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए घ विकल्प में क्या है? च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा और ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो घ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। च, छ, ज, झ, ये क्या है? हमारा तालव्य व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है घ, ग, ड़ मतलब ड, ठ, त, घ, ग, ड, ठ, त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर कई बार बताया गया है आपको, एकदम याद कर लिए, रट लीजिए कि अघोष व्यंजन कौन कौन है। अघोष तो पहला और दूसरा अघोष है और बाकी जो है सघोष है। पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष, ठीक है। तो पहला दूसरा कौन है? ग पहला है? नहीं, पहला अक्षर कौन आता है? तो आता है, चलिए एक हो गया। दूसरा अक्षर कौन है? ठ है, हाँ दूसरा अक्षर ठ है। और कौन है दूसरा अक्षर पर? दूसरा नंबर पर कोई नहीं है? नहीं। पहला पर भी कोई नहीं है? नहीं। तो ये दो है, तो हमारा ग विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसमें दो अघोष व्यंजन है, ठीक है। आइए हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने दिया है। इनमें से री क्या है? पूछ रहे हैं री क्या है? व्यंजन है री, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। री भैया ना तो स्वर है, स्वर तो है ही नहीं, व्यंजन है ही नहीं, ठीक है। री क्या है? व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तो हमारा बचा क्या? स्वर। री क्या भैया? ये री हमारा स्वर है, ठीक है, री हमारा स्वर है ये। चलिए हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने है कि अब ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए? ओष्ठ भी है, दीर्घ भी है, तो पहले हम देखेंगे। ओष्ठ से ऊ ओष्ठ है, ई ये क्या है?
ये ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ ई नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए री, री क्या है, री, ये भी ओष्ठ नहीं। ऊ, ये बड़ा ऊ दीर्घ है, ठीक है, ये हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। ओष्ठ भी है, ओष्ठ से बोलते हैं, बोलते हैं ऊ, तो ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ से निकलता है स्वर यंत्र टच करते हुए, ठीक है, और दीर्घ स्वर भी है, ठीक है, तो हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मूर्धन्य, निम्नलिखित में मूर्धन्य महाप्राण, सॉरी मूर्धन्य अल्प प्राण घोष वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य क्या है? ठ, ड, भ, ध। महाप्राण, महाप्राण क्या है, सॉरी अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा में कौन है? पहला है, कौन इसमें पहला है? कोई है नहीं है। तीसरा है, तीसरा भी नहीं है, प फ ब, ये भी नहीं है, ट ठ ड, ये है, ठीक है। पहला भी है, पहला मूर्धन्य हो गया, दूसरा भी मूर्धन्य हो गया, तीसरा में हो गया अल्प प्राण। चलिए ठीक है, ये दोनों हो गए। क्या करें, घोष वर्ण कौन है? घोष, घोष कौन है भैया? पहला और दूसरा है, पहला तो कोई नहीं है इसमें, दूसरा बट्ठा है, तो क विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है माता पिता दोनों प्रसन्न थे, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इसमें माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये हमारा क विकल्प से हो जाएगा, योजक चिन्ह, ठीक है। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह, ठीक है। माता पिता, ठीक है, रात दिन, ठीक, ऐसे ये हमारे बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, बताइए। ई उ, य व, री श, री ल र, तो ख विकल्प हमारा सही हो जाएगा। य और वो क्या है? दीर्घ, सॉरी अर्ध स्वर है, ठीक है ना। ये क्या है? अर्ध स्वर है। और धन ई बराबर यह आता है ना, ये आता है, ठीक है। यह और वह क्या है? अर्ध स्वर है। आइए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा, री वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, री, ये हमारा मूर्धा हो जाएगा, घ विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, मूर्धा हो जाएगा ना। चलिए ये हमारा लास्ट